कर्नाटक की आलन विधानसभा सीट से जुड़ा एक बड़ा खुलासा सामने आया है। वो सीट जहां पिछले चुनाव में कांग्रेस और भाजपा के बीच जबरदस्त मुकाबला देखा गया था, अब एक कथित वोट चोरी स्कैम के कारण सुर्खियों में है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले की जांच कर रही है स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी SIT, और उसने चौंकाने वाले तथ्य उजागर किए हैं। जांच में पता चला है कि वोटरों की सूची से नाम फर्जी तरीके से हटाने का एक पूरा सिस्टम चल रहा था और इसमें एक डेटा सेंटर ऑपरेटर को एक नाम काटने के बदले 80 रुपए दिए जा रहे थे। SIT के मुताबिक दिसंबर 2022 से फरवरी 2023 के बीच आलन सीट पर 6018 वोटरों के नाम हटाने के आवेदन आए थे, यानी कुल लगभग 4.8 लाख रुपए का लेन देन इस काम में हुआ। जांच के दौरान ये भी सामने आया कि इन 6018 आवेदनों में से केवल 24 आवेदन सही थे, बाकी सारे फर्जी थे। इस साजिश का केंद्र बना कलबुर्गी जिला, जहां SIT ने एक डेटा सेंटर की पहचान की है। यहीं से मतदाता सूची में बदलाव करने के आवेदन भेजे जा रहे थे और उस डेटा सेंटर का संचालन मोहम्मद अकरम और मोहम्मद अशफाक नाम के शख्स कर रहे थे। अब आइए जानते हैं कि आखिर इस जांच में कौन कौन से बड़े खुलासे हुए हैं। पहला खुलासा, फरवरी 2023 में जब स्थानीय पुलिस ने शुरुआती जांच की, तब उन्हें वोटरों के नाम हटाने की गड़बड़ी का पता चला। इसके बाद मामला CID के पास गया और मोहम्मद अशफाक नामक व्यक्ति की भूमिका उजागर हुई। पूछताछ के बाद वो विदेश चला गया। दूसरा खुलासा, SIT ने अशफाक के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और इंटरनेट रिकॉर्ड्स की जांच की, जिससे पता चला कि वो अपने साथियों मोहम्मद अकरम समेत 4 अन्य लोगों से इंटरनेट कॉल के जरिए संपर्क में था। तीसरा खुलासा, SIT को ये प्रमाण मिले कि कलबुर्गी के डेटा सेंटर से फर्जी एप्लीकेशन भेजने के एवज में पैसे दिए गए। हर नाम हटाने पर 80 रुपए का भुगतान तय हुआ था। चौथा खुलासा, SIT ने जब एक लैपटॉप की जांच की तो उसी से ये फर्जी वोट हटाने के आवेदन भेजे गए थे। इस सुराग के आधार पर 17 अक्टूबर को भाजपा नेता सुभाष कट्टेदार, उनके बेटों हर्षानंद और संतोष और उनके CA सहयोगी मल्लिकार्जुन महंत गोल के परिसरों पर छापेमारी की गई। पांचवा खुलासा, इन छापों में 7 से ज्यादा लैपटॉप और कई मोबाइल जब्त किए गए हैं। अब SIT ये जांच कर रही है कि डेटा सेंटर ऑपरेटरों को पैसा कौन ट्रांसफर कर रहा था। दिलचस्प बात यह है कि 75 मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल किया था, जो अलग अलग लोगों के पोल्ट्री फार्म कर्मचारी से लेकर पुलिस कर्मियों के रिश्तेदार तक के नाम दर्ज थे। इस बीच भाजपा नेता सुभाष कट्टेदार ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज किया है। उनका कहना है कि इन सब में उनकी कोई भूमिका नहीं है और ये सब कांग्रेस के नेता BR पाटिल द्वारा व्यक्तिगत लाभ के लिए लगाए गए आरोप हैं। कट्टेदार का दावा है कि BR पाटिल मंत्री बनना चाहते हैं और यही वजह है कि वो राहुल गांधी का पक्ष लेकर भाजपा पर आरोप लगा रहे हैं। दूसरी ओर राहुल गांधी ने 18 सितंबर को आरोप लगाया था कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार लोकतंत्र को नष्ट करने वालों और वोट चोरों को बचा रहे हैं। राहुल ने आलन का उदाहरण देते हुए कहा कि कांग्रेस समर्थकों के वोट योजनाबद्ध तरीके से हटाए गए। उन्होंने ये भी दावा किया कि इन डिलीट किए गए वोटरों के नाम हटाने में दूसरे राज्यों के मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल किया गया। मोबाइल नंबर्स कर्नाटक के नहीं यूज हो रहे, मोबाइल नंबर्स दूसरी स्टेट्स के यूज हो रहे हैं। इनफैक्ट कर्नाटक के नंबर थे ही नहीं उसमें। मतलब आप दिल्ली में बैठे डिलीट कर रहे हो, आपका नंबर तमिलनाडु का है। आप गुड़गांव में डिलीट कर रहे हो, आपका नंबर झारखंड का है। और जब हम चेक कर रहे हैं कि भैया आपका नंबर है, तो आपका नंबर है ही नहीं, किसी और का नंबर। और टारगेट करके कांग्रेस वोटर्स को डिलीट किया गया। हालांकि चुनाव आयोग ने इस दावे को पूरी तरह गलत बताया। आयोग ने 19 सितंबर को जारी बयान में कहा था कि कोई भी आम नागरिक ऑनलाइन वोट डिलीट नहीं कर सकता। वोटर लिस्ट में किसी का नाम हटाना केवल कानूनी प्रक्रिया और सुनवाई के बाद ही संभव है। आयोग के अनुसार आलन में कुल 6018 आवेदन आए थे, जिसमें से केवल 24 सही पाए गए और बाकियों पर FIR दर्ज की गई है। इसी तरह महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले की राजूरा विधानसभा सीट पर भी 7,792 नए रजिस्ट्रेशनों में से 6,861 गलत निकले। फिलहाल SIT जांच जारी है और ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि साजिश के पीछे वास्तविक राजनीतिक कनेक्शन कौन सा निकलता है। क्या ये किसी स्थानीय स्तर पर की गई धांधली थी या कहीं ऊपर तक कोई डोर जुड़ी हुई है? आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।